मैंने अर्नब भैया की सालगिरह की सारी तैयारियां करवा दी है। हर साल की तरह इस साल भी आप गरीबों में खाना बंटवाएंगी, मंदिर में हवन होगा, उसके बाद हम। नहीं राजनाथ, मैंने अपने स्कूल में वॉलंटियर से कहकर सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है। इस साल अर्नब का बर्थडे वहीं स्कूल में मनेगा। भाभी, इस घर में अगर मैं सबके साथ कोई सेलिब्रेशन करूंगी तो वो होगा देव का जेल से इस घर में वापस आना, आज से 5 दिनों में। 5 दिन? हाँ, मेरी बहू दुर्गा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज से 5 दिनों में मेरा बेटा मेरे साथ इस घर में होगा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि देव ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन अब जब सारे सबूत सामने आ गए हैं, देव ने ही रायमा पे गोली चलाई, वो उसे मारना चाहता था। इट्स वेरी सैड राज, ये क्लियर हो गया है, हमारा एक ही बेटा है शौर्य। देव तो किलर निकला, रायमा पे हमला करके उसने हम पे हमला किया है। आई रियली होप हम रायमा को बचा पाएंगे, लेकिन देव अगर 5 दिनों में जेल से निकल गया तो क्या वो रायमा पे दोबारा हमला नहीं करेगा? जिंदा छोड़ेगा वो उसे? नहीं साक्षी, देव कैन नॉट बी ट्रस्टेड। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आई विल हैंडल देव। अब देव जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, राजनाथ गोयनका, व्हाट अ हॉरिबल सरप्राइज। मुझे वाकई नहीं लगा था कि मुझसे मिलने वाला विजिटर तुम हो गए। इसका मतलब यह है कि गोयनका इंडस्ट्रीज ने अब तक अपनी सर्विसेज से मुझे बरी नहीं किया। अब भी मेरी जरूरत पड़ी गई तुम्हें, बोलो आप क्या मांगने आए? मांगने नहीं आया हूं माथुर, बल्कि तुम्हें वार्न करने आया हूं। मेरा बेटा देव इसी जेल में है, जानते हो ना तुम। माथुर, मेरे बेटों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। देव और शौर्य गोयनका एम्पायर के भविष्य हैं। इसलिए खबरदार माथुर, अगर तुम देव के आसपास भी गए, उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं क्या करूंगा तुम समझ सकते हो। यही मौका है, मुझे किसी भी तरह नवीन माथुर को यह यकीन दिलाना होगा कि मैं छोटे पापा, छोटी माँ और शौर्य जैसा नहीं हूं। इनफैक्ट मैं उनके साथ नहीं बल्कि मैं उनके खिलाफ हूं। लेकिन कैसे दिलाऊं उसे इस बात का यकीन? माधुर, हमारी शुरुआत एक गलत नोट पे शुरू हुई। एक बार फिर कोशिश करें, समझदार लोगों की तरह बैठकर आराम से बात करने की कोशिश करें। एक ही बार में इतना डर गया कि समझदारी की बातें करना चला है। घबरा मत, जान से नहीं मारूंगा तुझे, अच्छी तरह तड़पाऊंगा। तड़पने के बाद जो तेरी चीख की आवाज होगी ना, उससे बहुत सुकून मिलेगा। वो मजा तेरी मौत में नहीं है। सारा प्लान खराब हो गया सर। जिस तरह से सोचा था उसी तरह से झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई, पर माथुर को देव ने हरा दिया। What?
हाँ सर। मैंने हवालदार को काफी देर तक वहाँ पर रोक के रखा, पर देव ने माथुर को हरा दिया। नॉर्मली ऐसे झगड़े के बाद झगड़ा करने वाले कैदियों को सॉलिटरी वार्ड में डाल दिया जाता है और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है, लेकिन सर मैंने ऐसा भी नहीं किया, जिससे उससे दूसरा मौका मिलेगा अपना काम करने का।